तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ा करने वाली, दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली स्त्री थी। आत्मदेव ने संतान थे, संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा, मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूं, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहां आया हूं। महात्मा ने कहा, तुम्हें कोई संतान नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा है। तुम्हें कोई संतान नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों में ही सब कुछ कराने की तुम्हारे भाग में लिखा है, इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी। पुत्र तो दुख रूप है, पुत्र तो दुख रूप। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, ठेविले अनंते तैसे रहावे, जिति अतो धाव सावधान। अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग मिला है। सुयोग्य पत्नी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। बड़ा उपकार मानते थे तुकाराम जी कि मेरी पत्नी कर्कशा है। वे कहते थे, हे भगवान, ये तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता, तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर ही भला हुआ है। भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। पत्नी चाहे सुयोग्य हो चाहे कर्कशा। एकनाथ जी को अनुकूल पत्नी मिली तो उसी में आनंद है। तुकाराम जी को प्रतिकूल पत्नी मिली तो उसी में आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है। भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद माना था। नरसिंह मेहता ने आनंद माना था जब पत्नी की मृत्यु हुई थी। हलूम हयूम भांगी जंजाल सुखे भंजीर श्री गोपाल। अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट ही छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूल थी, दूसरे की प्रतिकूला थी, तीसरे की संसार को छोड़ के चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट थे। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है। मन को शांत और संतुष्ट रखना है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। जो मन को शांत नहीं रख सकता वो पापी है। पापी अपने मन को कभी भी शांत नहीं रख सकता। पुण्यात्मा ही अपने मन को शांत रखते हैं। माता पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेषणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेषणा के पीछे विदेशना और विदेशना के पीछे लोकेशना जागती है।
आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा, मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता की सद्गत देता है। अपुत्र से गति नास्ति। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं, श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति कभी नहीं मिलती। निगम और वेद का मत है कि पुत्र से मुक्ति कभी नहीं मिलती। वंश के रक्षण के सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गत दे सकता हो तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं। कभी किसी को कुत्ते और सुअर की योनि नहीं मिली। 6-6 महीने बच्चे होते हैं। उन सभी को सद्गत मिलनी चाहिए जिनके सभी के पुत्र होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गत हो जाएगी। श्राद्ध करने से वो जीव अच्छी योनि में ही तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो वो जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्त नहीं दिला सकते। श्राद्ध और पिंडदान मुक्त नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं। इस शरीर को पिंड कहते हैं, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है। इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है, उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आसादों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है। केवल सत्कर्म और सत्कर्म भी अपना किया हुआ। सत्कर्म अपना किया हुआ तो दूसरा सत्कर्म हमारे लिए किए, ऐसा नहीं। भोजन आप करते हैं, जन्म आपका हुआ है, शयन आप करते हैं, औषध सेवन आप करते हैं, भजन भी आपको करना चाहिए और सत्कर्म भी आपको करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भी आपकी ही होगी। मरण आपका होगा, आपकी जगह दूसरा कोई नहीं मरेगा। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। उधेरात मनात्मानम नात्मानम वशादेत। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समूह से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगत की ओर न ले जाएं। जीव का उद्धार वो स्वयं न करेगा तो कौन करेगा। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है। आप अपने जितने हितकारी हैं दूसरा आपके लिए कोई इतना हितकारी नहीं होगा। इसलिए अपने हित की स्वयं सोचनी चाहिए। हम पूरे जीवन अपने हित की ना सोचें और हमारे पुत्र पौत्रादि हमारी हित की कार्य करें। ऐसा सोच करके पुत्रों और पुत्रादियों की लाइन लगा दी, क्या ये सोच सही है। हमें अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है। यदि वो स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे। शुद्ध भगवती तो कहती है ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति
भगवती कहती है कि ईश्वर के लिए जो जीता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। अगर हमें जीना है, अगर हम जी रहे हैं तो ईश्वर के लिए जी रहे हैं, अन्य किसी के लिए नहीं है। जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति मिलती नहीं। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष नहीं। अनुभूति प्रत्यक्ष होना चाहिए। परमात्मा की अपरोक्ष साक्षात्कार में मुक्ति नहीं मिलती। तभेव वित्वात् मृत्युमेति नान्यम पंथा विद देशनाय। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं। मात्र श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। अपने पिंड का दान करोगे, अपने शरीर को ही परमात्मा को अर्पण करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। अपने शरीर को परमात्मा को दान कर दो। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो। पिंडदान अपने हाथों से स्वयं करना चाहिए। हमारे पुत्र पौत्रादि हमारा पिंडदान करेंगे, ये भावना ही गलत है। वही उत्तम है। अपना पिंडदान स्वयं अपने हाथों से करो, यही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने आप को परमात्मा को नहीं अर्पित कर सकते हो? क्यों अपने आप को परमात्मा को समर्पित क्यों नहीं कर सकते हो? क्या हिचक है आपको? डरते क्यों? कल्याण नहीं होगा। अगर पिंडदान नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। घर में जो कुछ है वो सब काम में लगा दो। घर में जो कुछ है सब काम में लगा दो, सत्कर्म में लगा दो, परोपकार में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बात न जची। महात्मा की बात महात्मा को जचती है, दूसरे को नहीं। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। वह व्यक्ति पूर्ण संसारी है जो असुख में सुख की अनुभूति करता है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा, मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर के अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क और कुतर्क करने लगे। घर में आए हुए पति से जो पत्नी तर्क और वितर्क करती है वो धुंधली है। वो सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी, परिणामतः दुखी होंगी, बालक के लालन पालन करने में बड़ा दुख है। उसने
उसने अपनी छोटी बहन से ये बात कही तो उसने युक्ति बताई, मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर ले। बताई, मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर ले। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले। जैसे हम लोग चाहते हैं कि लोक और परलोक के सभी सुख मिल जाए, मुक्ति भी मिल जाए, लेकिन कभी संत और भगवान की सेवा न करनी पड़े। जो संत और भगवान की सेवा के बगैर युक्ति, भुक्ति और मुक्ति चाहता है, वही धुंधली है। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले, ये मनुष्य का स्वभाव है। उसको सुख की तो इच्छा है किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पूर्ण करना नहीं चाहता, मनुष्य पूर्ण नहीं करना चाहता, फिर भी पूर्ण के फल की इच्छा करता है। पाप करता है, पाप करवाता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वो फल खा, छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई, जाहिर किया कि मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को फल खिलाया गया उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ, धुंधकारी दुष्ट और पापी हुआ। श्री भागवती कथा 3 प्रकार से, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। जरा सोचो, ये तो समझ में आ जाएगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है, मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। मानव काया ही अधिक कल्याण करने वाली है। इस काया से अधिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है और कल्याण किया जा सकता है। दूसरों का कल्याण करेंगे तो कल्याण मिलेगा, भला नहीं करेंगे तो भलाई होगी कैसे हमारी। अधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनावे वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देव में रहा हुआ जीव देव बन सकता है, दूसरों को देव बना सकता है।